अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिज़ियोथेरेपिस्ट। अच्छा, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल सर्दियों के दिन हैं और हमारे पास बेल्स पाल्सी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए बेल्स पाल्सी की एक्सरसाइजेस। पहले मैंने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, लेकिन आज हमारे पास एक और केस आया था, मैंने सोचा कि इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। बेल्स पाल्सी की जब भी एक्सरसाइज करवाई जाए तो उससे पहले आप असेसमेंट करेंगे राइट साइड बेल्स पाल्सी हुआ है या लेफ़्ट साइड बेल्स पाल्सी हुआ है। बेल्स पाल्सी क्यों होता है? फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व एक वायरल डिजीज़ होती है उसमें, और उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वो जो मसल्स हैं वो मसल्स जो हैं वो वर्क अपना कम कर देते हैं और फेस जो है वन साइड डिविएट हो जाता है। देखिए किस तरीके से हम असेस करते हैं। सबसे पहले आप माथे पर रिंकल्स बनवाएंगे। रिंकल्स बनाइए माथे पर, आंखें बंद करें, मुंह फुलाइए, मुंह फुलाएं ज़ोर से। ये सारी हम असेसमेंट करेंगे और उसके बाद असेसमेंट हो गई इनकी ये सारी, और उसके बाद हम इनकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। आ जाइए, लेट जाइए। अच्छा, बेल्स पाल्सी में जो एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे इसमें 5 मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, बक्सिनेटर, प्लेटिस्मा, मेंटलिस। तो इनकी हम एक्सरसाइज करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले माथे की लकीरों को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे। सारी एक्सरसाइजेस ये 15 to 20 टाइम्स आप रिपीट करेंगे घर पर और ये करवाते रहेंगे। सर्दियों के दिन हैं, इसमें आप लोग ख़ुद से एहतियात कीजिए। जब बाहर निकलें तो कोशिश कीजिए कि नहा कर नहीं निकलें। फ़ौरन से नहा कर निकलेंगे तो उसकी वजह से भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आप फ़ौरन से पहले घर में नहाइए और उसके बाद शॉवर अगर लेते हैं घर पर तो शॉवर लेकर थोड़ी देर बैठ जाएं, अपना टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद अपना टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल होने दीजिए और उसके बाद फिर आप बाहर निकलिए। अब देखिए, यहाँ से आइज़ को करेंगे, आँखों को बंद कीजिए ज़ोर से। जब आप नीचे की तरफ लेकर जाएंगे आँखों को तो इनसे कहेंगे कि आँखों को बंद कीजिए, फिर वापस खोलिए। बंद कीजिए आँखों को, फिर वापस खोलें, फिर बंद कीजिए, फिर वापस खोलें। बेल्स पाल्सी का जब भी केस होता है तो उसमें डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड ट्रीटमेंट देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो फिजिशियन की ट्रीटमेंट है वो अपना आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करें। मेडिसिन के हवाले से, फिज़ियोथेरेपी के हवाले से वो हमारे पास इसलिए रेफ़र करते हैं आपको कि जितने भी मसल्स अपनी वर्किंग पोजीशन लॉस कर चुके होते हैं हम उनको दोबारा से रीगेन करें, रिहेबिलिटेट करें, उनको वापस रिफॉर्म करें अपने हिसाब से, ताकि आपके चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल हो जाए। इसके बाद फिर आप करेंगे ए ओ, ये वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड आप करवाएंगे ताकि पेशेंट जब ए करेगा, ए करने के साथ उसके जो चीक्स होंगे वो बाहर की तरफ होंगे और वो वर्किंग पोजीशन में आएंगे। अच्छा, अब इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो नर्व है वो कितनी % डैमेज हुई है। तो इसकी 3 कंडीशन है: न्यूरोप्लेक्सिया, न्यूरोटोमेसिस, एक्सोनोटोमेसिस। तो इससे फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो नर्व है वो 20% डैमेज है, 50% डैमेज है या कंप्लीट डैमेज है, क्योंकि रिकवरी टोटल डिपेंड करती है कि आपकी जो नर्व है, फेशियल नर्व, उस पर कितना असर हुआ है, वो कितनी डैमेज हुई है और फिर एक्सरसाइज से वो कितने % रिकवर हो सकती है। कोशिश करें कि एहतियात कीजिए। एहतियात सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज है। एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ए ओ जब आपने करवाया तो उसके बाद फिर आप लिप्स को यहाँ पर नीचे की तरफ करेंगे, इसको बक्सिनेटर मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, प्लेटिस्मा मसल को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद मेंटलिस की तरफ आप जाएंगे। देखिए किस तरीके से हो रहा है। फिर आप यहाँ से फेस के मसल को पकड़ के और फिर ऊपर नीचे एक्सरसाइज करवाएंगे। आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अगर आपकी आंखों से पानी गिर रहा है तो अपने फिजिशियन से रब्ता कीजिए, वो आपको आई ड्रॉप देंगे। मैं आपसे कुछ मेडिसिन भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन इसमें दी जाती है, तो वो आप मेडिसिन खुद भी देखिएगा। और फिर लेकिन डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया हो वही आपको यूज़ करनी होगी मेडिसिन। स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, एक आई ड्रॉप होता है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि कौन सा आई ड्रॉप होता है और कौन सी मेडिसिन दी जाती है इसमें। देखिए फेस की किस तरीके से एक्सरसाइज हो रही है। आप घर पर ही खुद से भी कर सकते हैं।
इसमें टेंस का भी हम यूज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर। उसके भी मैं पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा कि किस किस तरीके से लगाए जाते हैं। एक्सरसाइज ये ऐसी है कि आप खुद घर पर कर सकते हैं। फिर पेशेंट का फेस इस तरफ करेंगे और ये दोनों हाथ करके इस तरीके से, और नीचे से ऊपर की तरफ आप लेकर आएंगे मसल्स को, नीचे से ऊपर की तरफ आप मसल्स को लेकर आएंगे। देखिए इस तरीके से ये मसल्स ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे। और जो ऐसे पेशेंट जो कि इस तरह से एक तरफ जो है डाउनवर्ड पोजीशन में आते हैं, जब आप चेहरे के मसल्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो ये मसल्स अपनी जगह पर रिफॉर्म होंगे और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आप इंशाल्लाह घर पर करेंगे, आप मुझे दुआएं देंगे। इसके बाद आप दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे और ये मेंटलिस्ट के लिए एक्सरसाइज है। बोले आ, देखें इसमें आप प्रेशर अपवर्ड देते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि अपना माउथ ओपन करें, और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं क्योंकि जॉ पर प्रेशर आता है और पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है काफ़ी अच्छे तरीके से। ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद फिर आप टेंस चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। इसकी प्लेसमेंट 1 और एक जो है ये आई साइड पर होगा, एक चीक साइड पर, और ये 4 जो है ये मेंटलिस्ट पर। पेशेंट को जब भी टेंस लगाएं तो कोशिश कीजिए कि हल्की स्पीड आपकी स्लो हो। पेशेंट को जब भी टेंस लगाएं तो कोशिश करें कि स्पीड स्लो हो, ऐसा ना हो कि स्पीड ज़्यादा हो। तो पेशेंट का फेस आपने टेंस लगाया हुआ है लेकिन हाथ उसके खुले हुए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। ये देखिए मैंने स्पीड की, अब स्पीड एकदम तेज़ नहीं कर रही, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। फील हो रहा है आपको? फील हो रहा है? स्लो कीजिए। स्लो करूँ? सेंसेशन बहुत ज़रूरी है। सेंसेशन आप चेक करेंगे और पेशेंट को देखेंगे कि उनका सेंसरी सिस्टम कैसा है। इस कंडीशन में सेंसेशन ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर पेशेंट का सेंसेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें फिर आप देखेंगे कि टेंस लगाना मुनासिब है या नहीं है, वरना फिर एक्सरसाइज से ही आप काम चलाइए और फिर एक्सरसाइज करवाइए। टेंस हमने लगाया 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद फिर टेंस को हम रिमूव कर देंगे। प्लेसमेंट आपने देखी है 1 2 3 4, यही प्लेसमेंट होगी और यहाँ पर आप 20 मिनट्स के लिए टेंस लगाएंगे। घर पर जो आप एक्सरसाइज करवाएंगे, आप च्युइंगम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि च्युइंगम चबाएं, लेकिन 10 to 15 टाइम्स। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप च्युइंगम ज़्यादा देर चबाते हैं, पेशेंट से कहते हैं कि च्युइंगम चबाते रहें, तो ये एरिया आपका स्वेल हो जाता है। ठीक है, जॉ एरिया यहाँ पर बिलो, ये जो एरिया है यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और पेशेंट को पेन बहुत शदीद होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि 10 to 15 टाइम च्युइंगम चबाइए पेशेंट से, जो होम प्लान हम देते हैं। उसके अलावा आप जो है पाउडर से कह सकते हैं कि इनको नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें या लिफ़्ट करें चेहरे को, ताकि मसल्स ऊपर की तरफ लिफ़्ट होते रहें। और उसके अलावा जो है, आप उठ के बैठ जाइए। इसके अलावा बैलून्स आप फुला सकते हैं, पेशेंट से कह सकते हैं कि बैलून को फुलाते रहिए। इसके अलावा जो है आप गार्गल्स करवा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। कोई कपड़ा हो तो कपड़े से नीचे से ऊपर की तरफ चेहरे को लिफ्ट कीजिए, इंशाल्लाह इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।